हेलो दोस्तों, अपने YouTube चैनल नॉलेज ऑल टाइप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हिंदी की नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे लिंग के बारे में। ठीक है, और देखेंगे कि लिंग किसे कहते हैं और लिंग क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंग, ठीक है। तो मैं बताऊं कि लिंग यह हमारा एक संस्कृति भाषा का शब्द है। किसका? संस्कृति भाषा का शब्द है। और अब हम लिंग किससे कहते हैं? तो वे शब्द जिनसे हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर पदार्थ का स्त्री जाति या पुरुष जाति होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब हम देखें कि लिंग के प्रकार या फिर भेद। लिंग के प्रकार, तो लिंग हमारे कितने प्रकार के होते हैं? लिंग दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है पुल्लिंग और दूसरा हमारा होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, लिंग के दो प्रकार होते हैं, एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो वे संज्ञाएं जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। और वे संज्ञाएं जिनसे हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में कौन से शब्द आते हैं? जैसे घोड़ा, जैसे कि घोड़ा है, बंदर है, कुत्ता है, ये सब क्या है? हमारे पुल्लिंग है। ठीक है, अब पुल्लिंग को भी हमने तीन भागों में बांटा है और स्त्रीलिंग को भी तीन भागों में बांटा है। तो हालांकि होता कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है एक होता है हमारा प्राणीवाचक, और दूसरा हमारा होता है अप्राणीवाचक, और तीसरा है हमारा भाववाचक। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि प्राणीवाचक में क्या होते हैं कि ऐसे पुल्लिंग या ऐसी संज्ञा या ऐसे शब्द जो श्वसन क्रिया करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राणीवाचक कहते हैं। जैसे कि कुत्ता, बंदर, राहुल या मोहन, ये सब क्या है? लड़कों के नाम है और ये पुल्लिंग है। जैसे मैंने कहा कुत्ता, राहुल, जैसे ये क्या है? ठीक है, ये श्वसन क्रिया करने वाले तो इनको हम क्या कहेंगे? प्राणीवाचक कहेंगे, यानी इनमें प्राण होते हैं, उनको हम प्राणीवाचक कहते हैं। अब प्राणीवाचक पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि मैंने कहा जूता, इसमें कोई प्राण नहीं होते हैं, ना ये कोई श्वसन क्रिया करता है। जैसे कि मार्कर है, ठीक है, जैसे कि मोबाइल है, तो ये हमारे क्या? अप्राणीवाचक पुल्लिंग है। ऐसी भाव की अगर हम बात करें तो भाव में हमारे कौन से आ जाएंगे? जैसे दुख, सुख, प्रेम, लगाव, ये सब हमारे क्या आ जाएंगे? ठीक है, ये भाववाचक पुल्लिंग होते हैं, भाववाचक पुल्लिंग होते हैं। यही कंडीशन सेम हमारी किसमें होती है? स्त्रीलिंग में होती है। इसमें भी हमारे प्राणीवाचक होते हैं, अप्राणीवाचक होते हैं और भाववाचक होते हैं। जैसे मैंने कहा लड़की, रानी, बिल्ली, ठीक है, आदि। तो ये सब हमारे क्या है? प्राणीवाचक स्त्रीलिंग है। ऐसे ही मैंने कहा सुई, कुर्सी, मेज, चाबी आदि, ये सब क्या है? हमारे अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग है, अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग है। ऐसे मैंने कहा सजावट, लज्जा, ये हमारे क्या है? ये क्या हमारे भाववाचक स्त्रीलिंग है। क्या है? ये हमारे भाववाचक स्त्रीलिंग है, भाववाचक स्त्रीलिंग है। तो ये हमने पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग के बारे में बता दिया। अब हमारा पॉइंट है अगला, कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के परिवर्तन के नियम होते हैं। यानी कि हमारे कोई पुल्लिंग शब्द है, उसको हम जब स्त्रीलिंग करते हैं तो उसके लिए हमें एक नियम की जरूरत पड़ती है, तब हम उसको करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है, नोट पॉइंट में उसे लिख लेना। नोट होता क्या है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो हमारे स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग दोनों में ही प्रयोग कर लिए जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम उभयलिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयलिंगी।
उभयलिंगी। ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग दोनों में प्रयोग कर लिए जाए उनको हम उभयलिंगी कहते हैं। जैसे डॉक्टर, वकील, अध्यापक, प्रोफेसर, प्रधानमंत्री, कोई भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, ये सब हमारे क्या हैं, उभयलिंगी हैं। यानी कि इनको हम दोनों ही लिंगों में यूज कर सकते हैं। एक चाहे स्त्रीलिंग में भी कर सकते हैं, इसको हम पुल्लिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे लिंग परिवर्तन के कुछ नियम है, लिंग परिवर्तन के नियम। ठीक है, लिंग परिवर्तन के नियम। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लिंग परिवर्तन करते हैं या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ प्रत्ययों की जरूरत होती है। अगर हम कोई मुख्य शब्द होता है, जैसे कोई हमारा पुल्लिंग शब्द है, उसमें हम कुछ प्रत्यय जोड़ देंगे तो उससे हमारा वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। अब ये प्रत्यय कौन से हैं? जैसे कि हमारा आ, ई, नी, इनी, या, इन, आनी, आयन, एका। ठीक है, तो ये शब्द हैं, इनसे हम क्या करेंगे, पुल्लिंग, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये प्रत्यय हैं और इनसे हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे। ठीक है, जैसे आ प्रत्यय का हम यूज, सबसे पहले मैंने आ प्रत्यय का बताऊंगा। जैसे आ प्रत्यय है तो आ में मैंने ऐसे कर लो, यहां कर लो पुल्लिंग और इधर है स्त्रीलिंग। ठीक है, अब सबसे पहले प्रयोग करूंगा मैं आ प्रत्यय का। तो मैंने कहा जैसे छात्र, तो छात्र में अगर मैं आ प्रत्यय लगा दूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, छात्रा। तो हमारा क्या हो गया कि स्त्रीलिंग से, सॉरी पुल्लिंग से हमारा स्त्रीलिंग हो गया, यानी लिंग परिवर्तन हो गया। अगला है हमारा ई। अगर हम ई प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, जैसे मैंने कहा लड़का, ठीक है, लड़का, तो लड़के का हमारा क्या हो जाएगा, लड़की, लिंग परिवर्तन हो गया। ऐसे ही मैंने कहा गूंगा, तो क्या हो जाएगा, गूंगी। तो हमारा ये क्या हुआ, लिंग परिवर्तन हो रहा है। यानी ई प्रत्यय का प्रयोग करने, आ प्रत्यय का प्रयोग करने से, और ये हमारे दोनों क्या थे, ये हमारे ई प्रत्यय का प्रयोग करने से बन रहे थे। ठीक है, अब हम इसी तरीके से नी प्रत्यय का प्रयोग करने से बनाएंगे। जैसे मैंने कहा शेर, शेर हमारा क्या है, एक पुल्लिंग है, इसको हम करेंगे शेरनी। ऐसे नट, नट का क्या हो जाएगा, नटनी, यानी इन नी प्रत्यय को लगा के नट का नटनी हो जाएगा। ऐसे ही हमारा है, अब है इन्हीं प्रत्यय लगा के, इन्हीं प्रत्यय। ठीक है, इन्हीं से जैसे मान के चलो मैंने कहा मोर, ठीक है, मोर, तो मोर में हम इन्हीं प्रत्यय लगाएंगे तो मोरनी, मोरनी। ठीक है, मोरनी। ठीक है, मोर का मोरनी हो जाएगा, मोरनी। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा तपस्वी, तपस्वी का तपस्विनी, तपस्वी का क्या हो जाएगा, तपस्विनी। ठीक है, तो ये हमारा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने हैं, और क्या, ये हमारे प्रत्यय लगाने से बनने हैं। ठीक है, अब हम जैसे या में मैंने कहा बूढ़ा, बूढ़ा, बूढ़ा हमारा क्या पुल्लिंग है, इससे हमारा क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, तो बुढ़िया, बूढ़े का बुढ़िया हो जाएगा। ऐसे ही मैंने कहा इन, जैसे मैंने कहा मालिक, मालिक का जब हम स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, मालकिन। ये सब इन प्रत्यय लगाने से। ऐसे ही मैंने कहा जैसे नाई, नाई का नाइन, ठीक है, नाई का नाइन, ये हमारे क्या इन प्रत्यय लगा। ऐसे आनी प्रत्यय से, जैसे मैंने कहा नौकर,
नौकर। नौकर में अगर हम आनी प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नौकरानी। ठीक है, नौकर। नौकर में अगर हम आनी प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नौकरानी। यानी कि ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम है। ठीक है, ऐसी आयन, जैसे मैंने कहा पंडित, पंडित, तो पंडित का क्या हो जाएगा, पंडितायन। पंडित का पंडितायन। ऐसे मैंने कहा जैसे गुरु, गुरु आयन, गुरु का गुरुआयन। ठीक है, ये हमारे क्या थे, प्रत्यय लगाने से हमारे ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने हैं। ऐसे मैंने कहा इका, जैसे मैंने कहा संयोजक, संयोजक का हो जाएगा संयोजिका, संयोजक का क्या हो जाएगा, संयोजिका, संयोजक का संयोजिका। ठीक है, तो ये हमारे पुल्लिंग से क्या बनना है, स्त्रीलिंग बनना है। अब हम इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट नियम होते हैं जिनसे हम इनसे कुछ हटके होते हैं और उनसे हमारा स्त्रीलिंग से सॉरी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे देख लेते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उनमें लास्ट में ता आता है। ठीक है, लास्ट में ता आता है और उनका जब हम स्त्रीलिंग करते हैं तो ता का हमारा किस में चेंज हो जाता है, त्री में हो जाता है। जैसे कुछ शब्द होते हैं, ता है, वान है, मान है। जैसे मैंने कहा ता, वान, मान, तो ये अगर लास्ट में ये शब्द आते हैं, यानी सब लास्ट में ये शब्द आते हैं तो उनका जब हम स्त्रीलिंग करते हैं तो ता हमारा किस में चेंज हो जाता है, त्री में। वान हमारा हो जाता है वती में, और मान की अगर बात करें तो हमारा हो जाता है मती में। कैसे, जैसे मैंने कहा दाता। ठीक है, तो दाता का जब हम स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दात्री। दाता का स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दात्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा गुणवान, जैसे मैंने कहा गुणवान। ठीक है, गुणवान को अगर हम जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणवती, गुणवती। यानी कि वान का वती में चेंज हो रहा है, ता का त्री में चेंज हो रहा है। ऐसे ही मान का, जैसे ही तो मैंने कहा श्रीमान, श्रीमान, तो जब हम श्रीमान को स्त्रीलिंग करेंगे तो ये किसमें क्या हो जाएगा, श्रीमती, श्रीमती। यानी मान का किस में चेंज हो रहा है, मती में। और ऐसे यहाँ पे वान का किस में चेंज हो रहा है, वती में। ऐसे ता का किस में हो रहा है, त्री में। तो ये हमारे कुछ विशेष नियम थे, यानी अलग थे, इससे कुछ प्रत्यय से कुछ हटके थे। ठीक है, तो ये भी हमें समझना काफी जरूरी था क्योंकि ये भी पूछ लिए जाते हैं। सारे के सारे इंपोर्टेंट है, पूरा चैप्टर ही इंपोर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही और भी कुछ है, कुछ अर्थ के आधार पर भी होते हैं। जैसे कि मान के चलो मैंने कहा चांद, तो एक तो चांद हमारा चंद्रमा वाला होता है, चंद्रमा को भी हम चांद बोलते हैं। एक हम अपनी जी स्थिर होता है, इसको भी हम चांद बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो इनके अर्थ के आधार पर अब जैसे हमने चंद्रमा, चंद्रमा हमारा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो चंद्रमा हमारा क्या है, ये हमारा पुल्लिंग है। ठीक है, अब चंद्रमा हमारा क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें क्या होता है कि ज्यादातर अगर हम पहले तो सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा क्योंकि ये ज़्यादा कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है और सिंपल है, बहुत तुम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसको पढ़ना भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि सरल समझ के छोड़ देने से कभी कभी लॉस हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं और कुछ नहीं होता। बस केवल एक बार तुम इस पढ़ लो या फिर इस वीडियो को देख लो तो इससे हमें कुछ आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो मैं बताऊं कि कुछ एक यूनिक ट्रिक एक तरह से, जैसे मान के चलो कोई भी शब्द है अगर उसको हम प्रयोग वाले वाक्य में रख लेंगे तो हम उसको आसानी से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर लेंगे या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कर लेंगे। जैसे मैंने कहा जैसे कि दूध, ठीक है, दूध, तो दूध अच्छा है कि अच्छी है, तो इसको हमने एक वाक्य में प्रयोग किया कि दूध अच्छा है या अच्छी है। तो दूध कैसा होता है, अच्छा होता है या अच्छी होता है, तो दूध अच्छा होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा दही, दही क्या है, अच्छा है या अच्छी है, तो दही क्या है, अच्छा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा कि स्त्रीलिंग हो जाएगा। दही हमारा किस में हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा।
तो इसी तरीके से बहुत सारे शब्द होते हैं या जो भी शब्द होते हैं उनको हम क्या करेंगे कि प्रयोग करके देख लेंगे, यानी वाक्य में प्रयोग करके देख लेंगे और उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि हमने ये लिंग आपको बताया है तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखने के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।